हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के मैथ में मेंसुरेशन का 13.4 चैप्टर 13.4 में आपको 3 फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो उसको सबसे पहले देख लेते हैं। ये 3 फार्मूले कौन से हैं। गोले के बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला रहेगा 4πr²। इस फार्मूले को याद रखिएगा। फिर यदि क्या अर्धगोला हो, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे क्या है, ऐसे गोला है, इसका क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका 4πr² हो जाएगा। जहां r क्या है, इस गोले का त्रिज्या, ये r है, गोले की त्रिज्या है। फिर ये क्या अर्धगोले का मतलब क्या, गोला क्या कर दिया, आधा कर दिया, मतलब ये आधे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3πr²। लेकिन क्या कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा क्या, अर्धगोले का इसका। तो क्या करेंगे, 3πr²। इन 3 फार्मूलों का यूज करेंगे। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका दे रहा है, क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्न त्रिज्या वाले गोले का क्या करना, वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या करें, कैसे ज्ञात करें। तो देखिए पहला इसमें दे दिया, एक दे दिया 10.5 सेंटीमीटर एक त्रिज्या दिया। फिर दूसरा त्रिज्या दे दिया कितना, 5.6 सेंटीमीटर। फिर तीसरा त्रिज्या दे दिया 14 सेंटीमीटर। तो आइए लास्ट वाला देखते हैं, कोई भी इसमें देख लेते हैं। तीसरा इसका देखते हैं। तीसरा क्या जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², ये क्या है, ये r है। ये 14 दिया क्या, 14 सेंटीमीटर क्या है, ये r है। तो r की जगह पर 4, पाई का मान कितना लिखेंगे, 22/7। जब तक कुछ कहे ना, जब कुछ नहीं कहता है पाई के बारे में क्या लिखेंगे, 22/7। r का मान कितना है, 14, 14 का स्क्वायर, 14 गुणे 14। अब हो जाएगा 7 दूनी 14। तो 22 चौक 88, कितना रहेगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया। 8 दूनी 16 6, 8 दूनी 16 1 70, 176 गुणे 14, 14 छक 84 को 4, 14 सते 98, 98 8, 106 को 6 10, 14 के अंदर 14 10 24, 24 64 आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। फिर इसका इस प्रकार क्या कर सकते हैं आप, 5.6 स्क्वायर 5.6 सेंटीमीटर पर भी आप क्या कर सकते हैं, और 10.5 का इसी प्रकार क्या ऐसे इसी फार्मूले में रखकर क्या करेंगे, ये जो फार्मूला इसमें क्या करेंगे, रखकर इसको इन तीनों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब दे रहा कि क्या, निम्न व्यास वाले, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न व्यास वाले गोले का क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो व्यास दे दिया, पहले का दे दिया 14 सेंटीमीटर, और दूसरा क्या दिया, दूसरा दे दिया है 21 सेंटीमीटर। फिर तीसरा दे दिया कितना, 3.5 सेंटीमीटर, तीसरा है 3.5 सेंटीमीटर। 3 क्वेश्चन दिया है। तो पहला क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करना है, व्यास दिया क्या हो जाएगा, त्रिज्या जाएगा r हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। आप क्या कर सकते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², 4 गुणे पाई का मान 22/7, r कितना 7, 7 गुणे 7, एक 7 से 7 कट गया, 22 चौक 88, 88 गुणे 7, 7 8 56 को 6, 7 8 56, 5 कितना 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। इसी प्रकार कर सकते हैं, 21 वाला भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 21 का आधा कर देंगे, कितना 21/2 गुणे 21/2, और क्या करेंगे 7 3 21 है, 2 दूनी 4 कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 21 3 22 3 66 गुणे 21। इस प्रकार क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार कर सकते हैं, इसका तीनों आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब बढ़ते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। तो तीसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है।
तीसरा क्वेश्चन क्या करा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां पाई का मान कितना रखना, 3.14 लीजिए। तो 10 सेंटीमीटर क्या क्या है, त्रिज्या का क्या, एक अर्ध गोला 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो आर दिया कितना, आर दे दिया है, तीसरा क्वेश्चन आर दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या करना, एक अर्धगोला है, उसका क्या करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना रहेगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोला है, अर्धगोला, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, यही होगा ना। तो 3 पाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर होगा। तो 3 पाई आर स्क्वायर में क्या करेंगे, पाई का मान रखेंगे 3 गुणे पाई का मान कितना, 3.14 रखने के लिए कहा है। फिर आर का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणे 10। अब देखिए इसमें 3 तरीक का 9, 14 3 42, मतलब क्या 9.42, 10 देंगे हम 100, कितना आ जाएगा 942। दो दशमलव से हट जाएगा, 2 जीरो से क्या आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका क्या है आंसर। अब फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो आइए देखते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा क्वेश्चन का आ चुका है, क्या कर रहा है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर जाती है। तो इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए क्या गोलाकार गुब्बारा है, ऐसे क्या गोल सा क्या है गुब्बारा है। इसका क्या था, पहले त्रिज्या था क्या, आर्यवन, प्रथम स्थिति में, प्रथम स्थिति में R1 बराबर कितना था, 7 सेंटीमीटर। द्वितीय में, द्वितीय स्थिति में क्या था, R2 हो गया कितना, बढ़कर हो गया 14। अब इसका क्या करना है, अनुपात पूछा, तो अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, इसका क्या अनुपात ज्ञात करेंगे, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रथम, प्रथम का क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटे सेकंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका क्या 4 पाई R1 का स्क्वायर, मतलब 7 का 7 गुणे 7, फिर 4 पाई R2 का स्क्वायर, 14 गुणे 14, 14 गुणे 14। अब देखिए 4 पाई 4 पाई कट गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यानी कि 1 बटे क्या 2 दूनी 4, तो क्या आ गया 1 बटे 4। अतः अनुपात क्या आ जाएगा, अतः अनुपात 1 संबंध 4, यही आपका क्या है आंसर। इस प्रकार क्या कर सकते हैं आप, अनुपात इसका ज्ञात कर लेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5वां क्वेश्चन में क्या एकदम सिंपल सा। 5वां क्वेश्चन है कि पीतल के बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास क्या 10.5 सेंटीमीटर, 16 रुपए प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलाई कराने का व्यय कितना आएगा। तो मतलब क्या अर्धगोलाकार कटोरा का, कटोरे का क्या व्यास दे दिया, कितना कटोरे का क्या व्यास दिया 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। तो क्या त्रिज्या हो जाएगा कितना 10.5 बटे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या आपको मिल चुका है। अब क्या करा, अर्धगोला है तो अर्धगोलाकार है, तो क्या इसका क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा कितना 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर में क्या करेंगे, मान रख दीजिए 2 गुणे पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 10.5 बटे 2 गुणे 10.5 बटे 2। तो देखिए 1 2 से 1 2 कट गया, फिर 1 2 से 11 बार हाई कट गया। अब 7 से काटेंगे तो कितना 15, यानी कि 1.5। अब इन सब का गुणा करने पे आपका टोटल आ जाएगा कितना 346.5, 346.5 बटे 2 इतना आ जाएगा।
इतना आ जाएगा, क्या करेंगे? अब क्या करा, 16 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से क्या करना है, इसके आंतरिक पृष्ठ पर क्या करना है, कलई कराना है। तो 16 रुपए। अब क्या पूछ रहा है, व्यय पूछ रहा है। व्यय कैसे ज्ञात करेंगे? 16 रुपए क्या प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर। 16 रुपए क्या 100 सेंटीमीटर का। तो एक सेंटीमीटर कितना आ जाएगा, 100 बटे क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 बटे कितना 16, 100 बटे 16 रुपया लग रहा है। नहीं 16, 1 सेंटीमीटर ना, तो 16 बटे 100 होगा ना। देखिए नीचे आएगा यहाँ, तो हो जाएगा आपका 16 बटे 100 रुपया। 1 सेंटीमीटर खर्च क्या 16 बटे 100 रुपया, तो कितना 346, 346.5 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या 16 346.5 बटे 2 से क्या 2 8 16। टोटल का गुणा करेंगे कितना आएगा, टोटल का गुणा करने पर आएगा आपका 27.52, 27.52 27.72 रुपया, 27 रुपया कितना 72 पैसा आपका आंसर आ जाएगा। आप इसे गुणा करके चेक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है क्या दे दिया, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया उस गोले का। छठवां दे दिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर 154। तो 4 गुणे पाई का मान कितना 22 बटे 7, कितना 27 नहीं 22 बटे 7 गुणे आर स्क्वायर कितना 154। तो 154 कितना बार कटेगा, देखिए 22 से काटिए, 22 दूना 44, 7 दूनी कितना 7 बार में, कितना बार कटेगा 7 दूनी 14, 7 बार में कटेगा। 22 7 154, 7 दूनी 14 4, 7 दूनी 14 15। तो कितना ये आ जाएगा आपका आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7 बटे 4, 7 ऊपर चला जाए यहाँ गुणा हो जाएगा 7 और यहाँ 4, 7 बार में कटा है ना। तो कितना, अब देखिए 7 7 बटे 4, आर का मान कितना आ जाएगा 7 बटे 2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास, जो चंद्रमा का व्यास क्या है पृथ्वी का 1/4 है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का क्या 1/4 है। तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का क्या करना, अनुपात ज्ञात करना है। तो क्या है पृथ्वी का क्या है, पृथ्वी का यदि क्या है 4r है, त्रिज्या मतलब क्या व्यास दिया कितना, त्रिज्या मान लीजिए सबसे बढ़िया, चाहे त्रिज्या मानिए चाहे व्यास, यदि क्या है पृथ्वी का क्या 4r है। तो क्या आ जाएगा चंद्रमा का आपका हो जाएगा क्या, चंद्रमा का r हो जाएगा। मतलब क्या आया चौथाई है। मतलब क्या है यदि ये 4r है तो क्या उसका 1/4 है। चंद्रमा का व्यास क्या पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, मतलब इसका क्या 1/4 है चंद्रमा का। तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या जाएगा पृथ्वी बटे चंद्रमा बटे पृथ्वी जाएगा। चंद्रमा का रहा ना, चंद्रमा का व्यास सबसे पहले चंद्रमा दिया, चंद्रमा बटे क्या आ जाएगा चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चंद्रमा का कितना है, चंद्रमा का आ जाएगा 4 पाई आर की जगह क्या लिखेंगे 4r, फिर यहां रखेंगे स्क्वायर, फिर यहां रखेंगे 2 पाई इंटू आर स्क्वायर। तो जाएगा इसका 4 चौक 16, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। तो आर स्क्वायर का मान कितना है 16 बटे कितना 16
आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, कितना आ गया 16:1। तो क्या आपका अनुपात कितना आ रहा है, चंद्रमा बटे पृथ्वी है ना, चंद्रमा का एक सेकेंड यहाँ चंद्रमा का कितना आर है ना, आर चंद्रमा का क्या आर यहाँ रखेंगे, यहाँ 4r, तो क्या आ जाएगा आर बटे 16। तो कितना एक संबंध है 16 का अनुपात आएगा, हमने उल्टा कर दिया था ना। देखिए पृथ्वी का ये चंद्रमा का कितना आर है, तो यहाँ आर रखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा एक संबंध है 16, आपका आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो 8वां क्वेश्चन क्या करा, एक अर्धगोलाकार क्या है, कटोरा है। 8वें क्वेश्चन में क्या है, एक अर्धगोलाकार क्या है, कटोरा है। कटोरा उसका क्या है, मोटी स्टील का बना है, मतलब 0.2, मतलब क्या डी दिया 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील का क्या है बना, तो उसकी आंतरिक त्रिज्या कितना 5 सेंटीमीटर, तो आंतरिक त्रिज्या दिया कितना 5 सेंटीमीटर। तो टोटल उसका क्या आ जाएगा, टोटल मतलब जो कटोरा उसका टोटल त्रिज्या आ जाएगा कितना, ये R1 है, तो R हो जाएगा आपका त्रिज्या आ जाएगा कितना 5 प्लस 0.25, या क्या त्रिज्या प्लस मोटाई दोनों जोड़ देंगे कितना 5.25। अब क्या करा, कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो बाहरी वक्र क्या अर्धगोलाकार है, तो क्या बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठ, आंतरिक पूछता क्या 5 सेंटीमीटर ले लेते, लेकिन जब बाहरी पूछेगा क्या वो मोटाई जुटेगा, तो बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अर्धगोलाकार है, अर्धगोलाकार है, अर्धगोलाकार है इसलिए क्या 2πr², तो 2 गुणे पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना है 5.25 गुणे 5.25। अब टोटल का गुणा करेंगे कितना आएगा, आपका आ जाएगा 173.25। आप इस गुणा को क्या करेंगे 173.25, इसको गुणा करके आप क्या करेंगे चेक कर लीजिएगा, इतना ही आपका आंसर आने वाला है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन क्या करा कर, गोले का क्या है एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या क्या है r है, एक लंबवृत्तीय बेलन है उसका त्रिज्या क्या है r, त्रिज्या r दिया, क्या करा उस गोले को पूर्णतः घेरे हुए है, मतलब क्या एक ऐसे क्या है, ऐसे एक बेलन है, क्या एक गोले को क्या किया, देखिए क्या ये बेलन है, इसमें क्या एक गोला है, ऐसे क्या हुआ गोले को क्या हुए घेरे हुए है, मतलब गोले को क्या की है घेरे हुए है। तो करा की आकृति को देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। पहला क्या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको सीधा फार्मूला क्या है, त्रिज्या इसका क्या r है, त्रिज्या r मान लेते तो कितना 4πr²। अब पूछ रहा दूसरा कह रहा कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh होता है, नहीं 2πrh होता है। तो मान लो कि क्या आ रही है ना, ये आर है, तो क्या यहाँ जो आर रहेगा वही क्या है यहाँ भी आर है, तो मतलब क्या कैपिटल आर था, तो क्या कैपिटल आर को क्या स्मॉल आर मान सकते हैं, कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर, ये तो हो जाएगा। अब फिर एच यही होगा ना, तो जब क्या एक गोला है, मतलब क्या एक गोला है उसमें क्या चाहे ऐसे क्या किए चाहे ऐसे, दोनों से क्या बराबर है, तो इसलिए क्या एच बराबर भी क्या है, एच बराबर भी यहाँ क्या है आर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2πr इंटू आर, यानी कि 2πr²। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है 2πr, क्या है ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई है ना, एच के ये एच है तो क्या है 2r है ना, टोटल पूछ रहा है, ये तो क्या त्रिज्या था, यानी क्या है एच बराबर 2r होगा, एच बराबर क्या रखेंगे एच बराबर 2r रखेंगे, कितना आ जाएगा 4πr²। अब इसका तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, ऊपर 1 और 2 से प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात,
तो क्या है देखिए, पहला क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, दूसरे का अतः अनुपात क्या जाएगा, अतः अनुपात कैसे क्या करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर बटे 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों कट जाएगा, कितना आएगा, अनुपात 1 संबंध 1 का, यही आपका आंसर है। तो चैप्टर समाप्त हुआ। इसका अगला चैप्टर घनाभ का आयतन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ और चैप्टर के साथ।